अर्बन गर्ल ने पूछा है, मैम प्लीज गिव सम इन्फो अबाउट हाइमेन रिपेयर सर्जरी और वर्जिनिटी रिपेयर सर्जरी, थैंक्स। हाइमेन रिपेयर सर्जरी, अब ये हाइमेन रिपेयर सर्जरी क्या है, तो उसके पहले ये जानना होगा कि वर्जिनिटी का मतलब क्या है। कुछ परंपराओं में या कुछ रिलीजन्स में वर्जिनिटी को डिफाइन ये किया है कि अगर उनका हाइमेन जो होता है ये अगर क्लोज्ड होता है या ये अगर इंटैक्ट होता है तो उसको हम वर्जिन कहते हैं। वर्जिन का मतलब ये है कि वो महिला ने शादी के पहले कभी किसी और पराये मर्द के साथ सेक्स नहीं किया है, इसको वर्जिन कहते हैं। सबसे पहली बात तो वर्जिनिटी जो होती है, अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वर्जिनिटी को हम हाइमेन जो होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो वजाइना के एंट्रेंस पर होती है। वजाइना और यूरेथ्रा जो होता है, फीमेल यूरेथ्रा, वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है। तो वो मेम्ब्रेन कंप्लीटली क्लोज तो नहीं रहती, लेकिन वो बहुत ही छोटा सा ओपनिंग रहता है। तो जब किसी तरह का पेनिट्रेटिंग सेक्स होता है, चाहे वो कॉन्डम यूज करके किया हो या बिना कॉन्डम का सेक्स किया जाता है, तो उस वक्त वो जो पतली मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाती है और वो ब्रेकेज की वजह से कैपिलरी ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड स्पॉटिंग होता है और तब कहा जाता है कि यस, ये लड़की वर्जिन है। या फिर शादी के पहली रात पर अगर लड़की खून बहाती है तो इसका मतलब ये है कि ये एकदम प्योर है, ये एकदम वर्जिन है और इसने कभी किसी और पराये मर्द के साथ सेक्स नहीं किया। जैसे मैंने कहा कि सेक्स की वजह से हाइमेन टूट सकता है, सेक्स नहीं करने पर भी हाइमेन टूट सकता है। इसीलिए मेडिकल फील्ड में वर्जिनिटी को सिर्फ हाइमेन टूटा है, इसको वर्जिनिटी लॉस या नॉट अ वर्जिन ये नहीं कहते। क्योंकि कई बार अगर कुछ ऐसे लेडीज होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, साइकिलिंग करती है, हॉर्स राइडिंग करती है, या फिर बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल करती है, या फिर कई बार उनको अगर बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है या यूरिनरी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो पॉसिबल है कि गलती से वो हाइमेन जो है वो ब्रेक हो सकता है। ओके, तो इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ वर्जिनिटी एज पर मेडिकल साइंस। कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे ऐसा ज़रूरी माना जाता है कि लड़का चाहे वर्जिन हो या ना हो, लेकिन जो बहू होती है वो वर्जिन होनी ही चाहिए। अगर वो वर्जिन नहीं है तो यानी कि इसका चाल चलन सही नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे लेडीज़ हाइमेन रिपेयर सर्जरी करते हैं। ये अब ये एक तरह की ऐसी प्लास्टिक सर्जरी है जो की जाती है जिसके जिसके अंतर्गत वजाइनल म्यूकोजा, वजाइना के अंदर जो पतली चमड़ी होती है उसको रीस्ट्रक्चर, वो चमड़ी को, वो फ्लैप को लेकर, जिस तरह से हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं या स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, तो वो पतली चमड़ी को हाइमेन की जगह पे रीस्टिच किया जाता है, रीसूचर किया जाता है यूजिंग डिसॉल्वेबल सूचर्स। यानी कि ऐसे टाके दिए जाते हैं जो पिघल जाते हैं। ओके, तो ये एक तरह की प्लास्टिक सर्जरी है। एक्चुअली ये 3 तरह की टाइप्स होते हैं ऑफ हाइमेनोप्लास्टी। इसको हम लोग हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं या फिर हाइमेनोरैफी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला तो जैसे मैंने कहा, बारीक बारीक जो सूचर्स होते हैं वो लेकर वो जो हाइमेन जो फटा हुआ होता है तो उसको हम लोग क्लोज करते हैं। अगर वहाँ पे उसके जो टॉर्न फ्रैगमेंट्स अगर मिलते हैं तो उसको हम लोग रीसूचर करते हैं। अगर वो लेडी ने बहुत पहले अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स या किसी भी पेनिट्रेटिव सेक्स किया होगा तो वो हाइमेन के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं तो वो अवेलेबल नहीं होते, तो ऐसे में हम लोग को प्लास्टिक करनी पड़ती है। यानी कि वजाइनल म्यूकोसा, जैसे मैंने कहा, उसमें से एक फ्लैप निकाला जाता है और उसको वहाँ पे हाइमेन की जगह पे वहाँ पे अटैच किया जाता है। 3 महीने के बाद वो महिला पेनिट्रेटिव सेक्स के लिए रेडी हो जाती है। अब ये जो मैंने सर्जरी बताई, जनरली सर्जरी ही होती है, रिपेयर तो होता नहीं है। रिपेयर जनरली ऐसे केसेस में होता है कि अगर कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो कोई महिला के ऊपर या फिर रेप हुआ हो, तो ऐसे में वो हाइमेन को रिपेयर कर सकते हैं। जहाँ पे वो टोन फ्रैगमेंट्स है तो उसको वापस रीस्टिच कर सकते हैं। लेकिन एक एडल्ट फीमेल होती है तो उसमें रीस्टिच करना या रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको कंप्लीटली नए तरीके से एक हाइमेन बनाया जाता है।
देखिए, सबसे पहले ये जो हाइमेनोप्लास्टी है, ये करने वाला पर्सन जो होता है ये एक प्लास्टिक सर्जन होता है। अब ये जो सर्जरी है ये एक ओपीडी प्रोसीजर है, यानी कि आप जाग रहे होते हो और ये सर्जरी होती है। थोड़ा सा अगर आपको स्ट्रेस होता है तो नींद का आपको इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया देकर नॉर्मल जो गायनेकोलॉजिकल पोजीशन है उस हिसाब से आपको सुलाया जाता है एक ऑपरेशन थिएटर में, और वहाँ पे सर्जरी की जाती है। सर्जरी आधे घंटे में कंप्लीट हो जाती है। क्या ये सर्जरी इंडिया में अवेलेबल है? यस, ये सर्जरी इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन इजीली अवेलेबल नहीं है। आपको प्लास्टिक सर्जन से बात करनी होगी। वैसे कुछ शहरों में तो यस ये इजीली अवेलेबल है, लेकिन मैं इसमें मानती नहीं हूँ। एनीवेज, दैट इज़ माय ओपिनियन। तो यस, इंडिया में ये अवेलेबल है और ये बिल्कुल भी लीगल है। कुछ कंट्रीज़ में इसको इलीगल माना गया है, जैसे कि यूएस में कुछ सर्टेन स्टेट्स है जहाँ पे हाइमेनोप्लास्टी इलीगल माना जाता है, लेकिन इंडिया में ये परफेक्टली लीगल है। कितना खर्चा होता है? देखिए, इंडिया में अगर आपको हाइमेनोप्लास्टी या नई हाइमेन अगर आपको बनानी है तो उसके लिए आपको 50,000 से लेके 75,000 तक का आपको खर्चा हो सकता है। क्या इसमें हॉस्पिटल में रहना पड़ता है? नहीं, इसमें हॉस्पिटल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन करने के बाद का प्रोसेस क्या है? ऑपरेशन करने के बाद जब आप घर जाते हो तो आपको शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। आप कब प्रॉपर पेनिट्रेटिव सेक्स के लिए रेडी हो जाते हो, या फिर आप एक वर्जिन कब तैयार हो जाते हो? तो जब आप सर्जरी करते हो उसके 3 महीने के बाद जब आपके साथ पेनिट्रेटिव सेक्स होता है तो यस, एग्जैक्टली वर्जिन की तरह मिमिक होता है, हाइमेन टूटती है और आपको ब्लीडिंग भी होता है, यानी कि स्पॉटिंग होता है। तो जैसे चाइना ने एक्चुअली ये प्रोडक्ट बनाया था, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, यस एक प्रोडक्ट है, एक जेलेटिन कैप्सूल है। तो ये एक जेलेटिन कैप्सूल जो ऐसा होता है जिसको वजाइना में रखना होता है, एक कुछ ही शादी के 3-4 दिन के पहले ये जेलेटिन कैप्सूल जो होता है ये वजाइना में इंसर्ट करना होता है। तो वो जेलेटिन है वो वजाइनल म्यूकोजा में एब्जॉर्ब होके एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन क्रिएट करता है, जैसे कि हाइमेन की तरह, और उसमें एक आर्टिफिशियल खून जैसा सब्सटेंस भी होता है कि वो मेम्ब्रेन ब्रेक होने के बाद वो रेड कलर का सब्सटेंस फ्लो होगा, ताकि सबको लगेगा कि यस ये लड़की वर्जिन है। अभी ये जो मैंने प्रोडक्ट कहा इसको बैन ज़रूर किया है, लेकिन फिर भी कुछ वेबसाइट्स पे इसको ये अवेलेबल है। यूएस में ये अवेलेबल है, इंडिया में मुझे पता नहीं है ये अवेलेबल है या नहीं। तो आई होप यू गॉट योर आंसर। जो लेडीज़, अनमैरिड लेडीज़ जो ये देख रही है वीडियो, अगर कोई लड़का ये इंसिस्ट करता है कि आप एक वर्जिन हो शादी के पहले, इसका मतलब ये है कि उसको ऑलरेडी पहले से ही ट्रस्ट इश्यूज है। इट्स कम्प्लीटली योर डिसीजन। देखिए, हम लोग कोई भी आपके डिसीजन के बारे में कुछ बोल नहीं सकते और इंटरफेयर भी नहीं कर सकते। एज अ डॉक्टर मुझे जो लगता था और जो मुझे ओपिनियन देना था और जो मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देना था वो मैंने दे दिया। आई होप दैट इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल।